आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात गौर माता की सवारी जब निकलती है तीज के दिन और उसके बाद कहते हैं कि पुंगलपाड़े में जहां ससुराल है और राखी हाउस की इस गली के अंदर जहां पीहर है और तीज से लेकर के बड़ावनी तक की बात आती है तो वो पीहर में रहती है और पीहर की बात कुछ और होती है, क्योंकि कहते हैं कि पीहर में रहती जब मैं तेरा टिकी देती थी। तो वो श्रृंगार और वो रूप को जिस तरीके से पूरा शहर देखता है, लेकिन जब गौर माता यहाँ विराजती है तो हमारे साथ मदन मोहन जी जहाँ मैसी साहब जुड़े हुए हैं, हम इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ससुराल से जब यहाँ आती है और जब यहाँ रहती है तो इसके बारे में खास जानकारी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। मेले के लिए पहले जिस दिन लेके आते हैं तीज को, उस दिन पूरी इनकी सवारी पूरे शहर में इनको घुमाया जाता है और जो भी लोग अपनी मान्यता मानते हैं तो वो ये माता पूरा करती है। और ऐसा माना जाता है, हमारे बाजेरों ने कहा है कि ये पार्वती माता का रूप है जो ये सबकी झोलियां भरेगी। इसीलिए पहले हम इनको पूरी सवारी और घंटाघर ले जाके इनको जल वगैरह अर्पण करते हैं और वहां से वापस लाके फिर 5-6 दिन रोज शाम को 2-2.5 घंटे दर्शनार्थी यहाँ विराजमान है, बाकी दिन भर हमारे घर में रहती है। बिल्कुल। तो ये जो शुरुआत थी आपके, जब यहाँ से ये गौर माता की सवारी निकलनी शुरू हुई थी आपके दादाजी, और जैसा कि आप बताते हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि वे परिवार जहाँ से ये शुरुआत हुई थी, राजघराने की बात भी आती है। राजघराने में शोक हो गया था, इस चक्कर में उन्होंने निकाल नहीं सकते थे तो हमारे दादाजी ने को बुलाया और वो ये तीनों जने गए और उनको ये सुपुर्द किया कि आज मेला आप निकालोगे। तो वो उससे कंटिन्यू फिर उन्होंने वापस रिपीट लिया ही नहीं और हमारे पास तो आज तक हमने उस परंपरा को जारी रखा है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ मेरे दादाजी से, मेरे दादाजी, मेरे फादर अंकल और उनके बाद हम पोते पोतिया, ये बात है। बिल्कुल। अब ये जो वापिस ससुराल जाएगी तो उनका जाने का जो प्रोसेस होता है, जिस तरीके से जाती है, हम उसको भी थोड़ा जानना चाहेंगे। वो अभी तो 2-2.5 घंटे दर्शनार्थ शाम को दिन भर, और घर में कोई आता है तो उनके दर्शनार्थ के लिए हम रखते हैं और वापस भलावनी के दिन जो ये गुल्ले वगैरह निकलेंगे उनको सारों को विसर्जन होने के बाद में गौर माता को वापस हम जहाँ से मतलब ससुराल से लेके आए वहाँ वापस उनको पहुँचाएंगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जहाँ तीज से लेकर के भलावनी तक के अंदर माता रानी यहाँ विराजमान रहती है और शाम को 2 से 2.5 घंटे तक रोज यहाँ दर्शन होते हैं। जहाँ शहर के अंदर दर्शन के लिए लोग आते हैं, आसानी से दर्शन नहीं हो पाते, बड़े आसानी से यहाँ दर्शन होते हैं। और भलावनी के दिन जब पूरी जहाँ गौर ईश्वर की सवारी निकलेगी उसके बाद में इनको बाकायदा ससुराल ले जाया जाएगा और फिर अगले वर्ष इसी तरीके की परंपरा यूं ही चलती रहेगी। हम माता रानी से यही जो अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जहां विश्व के अंदर सुख शांति की बात की जा रही है, ग्रह दशाएं बदल रही है और बदलती हुई ग्रह दशाओं के अंदर हम सबके ऊपर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे। हमारी टीम बिल्कुल इसी तरीके से अब तक पूरी जानकारी और भी देती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ।